नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है एक और नए एपिसोड घर की सीईओ में, जहां हम बात करेंगे घर की कुछ अनकहे लम्हे के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस घर की सीईओ हैं, हमारी प्यारी सासू माँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में जिया है, अपने तरीके से जिया है, जिनसे हम भी सीखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपने तरीके से जीना चाहिए। सो बताइए अपने बचपन के कुछ अनकहे लम्हों के बारे में। बचपन में तो मैंने जन्म लिया, माँ ने प्रतिपाल किया। जब अपना चलने लायक हो गए, कुछ याद है। हम 5 भाई बहन सब आपस में अपना खेलते थे, खाते थे, रहते थे, झगड़ते थे। यही जिंदगी चलता था। माँ सबको अपना समझाती थी, ऐसे मत रहो, ऐसे मत झगड़ो, साथ में एक साथ प्रेम से रहो। लेकिन बच्चे का तो आदत ही दूसरा है। जब स्कूल जाती थी तो आपके टाइम पे स्कूल में तो बहुत कम लड़कियां होती हैं। हम पूरा देहात के थे। हमारे गांव से करीब 8-9 किलोमीटर दूर शहर था। तो यहाँ दीरा में स्कूल एक ही था, प्रथम से लेकर के 5 तक, मतलब 5 क्लास तक था। हाँ, 5 क्लास तक था। उसके बाद फिर आगे फिर बिशनपुर थे, मतलब गांव जैसे जैसे था वैसे स्कूल था। तब माँ मूर्ख, पिताजी मूर्ख थे, अपना खेती बाड़ी करते थे, कमाते थे, खाते थे, सब आदमी आसमान से रहते थे। पढ़ाई लिखाई का उतना सिस्टम नहीं था। लेकिन स्कूल में 5वां तक जो क्लास था ना, वो चचेरी फुआ थी। अच्छा। चचेरी फुआ पढ़ करके शायद वो जॉब उस स्कूल में करती थी। वही बोलती थी माँ को कि जे 50 के एडमिशन कराए दो, जे तो पढ़े ले स्कूल में, पढ़ लिख अपना मूर्ख छो, नहीं कुछ आगे छो, हमारे भाइयों मूर्ख छे, कम से कम बच्चा सब तो शिक्षित कुछ होता है, कुछ पढ़ा लिखा होता है। माँ बाबूजी से बोली कि जैसे ऐसे बोल रही हैं एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में, जो कहिएगा सो होगा। आज बोली ठीक है, जब बात रही है तो करवा दो एडमिशन। हमारा नाम लिखाए थे, नाम लिखा गए। उसके बाद जाने में तो बच्चा है, आदत नहीं था स्कूल जाना चाहते थे। स्कूल जाना चाहते नहीं थे। स्कूल कैसे जाएंगे? तो कभी चॉकलेट देकर, कभी बिस्कुट देकर के किसी तरह से वापस ला करके ले जाती थी। तब उस बाद मेरी बड़ी बहन थी, तो वो किस करके ले आती, चलो पढ़ने के लिए जाना है। हमसे कुछ न, बड़ी थी, समझदार थी, हम छोटे थे। उसके बाद बीच में हम थोड़ा जाने से कतराते थे कि पेट में दर्द हुआ तो आज हमको माथा में दर्द हो रहा है, बहाना बनाते थे कि नहीं जाएंगे। स्कूल से टीचर भेजती थी विद्यार्थी को, तब हमको लेकर जाती थी घसीट करके। उस समय में गुल्ली डंडा होता था। गुल्ली डंडा, हाँ गुल्ली डंडा होता था। खेल में गुल्ली डंडा आप खेलिए? हाँ, खेले हैं गुल्ली डंडा। अच्छा। उस समय में सरकार के तरफ से ना नहीं मिलता था खाने के लिए स्कूल में, अभी जैसे मिला है। हाँ, तो नहीं मिलता था। तो टीचर ना हर घर से मंगवाती थी वही गुल्ली डंडा ले करके। अब हमको दोहा याद नहीं है, उसमें भजन था। अच्छा। हम लोग जाते थे, एगो जैसे नहीं, पंडित जी सब उस समय में ना लटका देते थे, ऐसा खुशियाँ बना लेते थे। उसी तरह से बना लेते थे, देती थी बना करके टीचर। अच्छा। लटका करके 3-4 आदमी थे, जाते थे उसके मुंह पर, गली के मुंह, एक नाक के मुंह पर गुल्ली डंडा अपना बजाते थे जैसे डंडा को। भजन कुछ स्कूल का था उसमें। अच्छा। उसको कहते थे तो अपना जिसको जो हुआ, ज्यादा तो पता था आटे चिकित्सा मिलता था, गेहूँ यही सब लेकर के आते थे। तो उसी को बेच करके तब शक्कर लेते थे, वो आटा मिला करके तब बनाते थे मीठी पूरी। अच्छा। खाते थे। अब धीरे धीरे करके सरकार भी देने लगी। सरकार देती थी क्या? विलायती दूध। अच्छा। विलायती दूध से ही सरकार ने शुरू किया था देना। हाँ, हर स्कूल में पूरे बिहार में। अच्छा। विलायती दूध, तो विलायती दूध को पानी में बाटी में दे करके घोल करके हम लोग को देती थी। दूध का पाउडर टाइप का? हाँ, पाउडर था। हाँ, दूध का, विलायती दूध का पाउडर था, वो आता था पैक।
पैकेट में, तो वही घोल करके देती थी पीने के लिए, पीते थे। उसके बाद देने लगा सरकार बिस्कुट। अच्छा। उस समय के बिस्कुट जो था ना, तो ये नॉर्मल बिस्कुट नहीं था, इतना वैरायटी नहीं था। वो बिस्कुट अब कहाँ है, नहीं है। तो कहते थे कि अमेरिका से बिस्कुट आता है, अच्छा। रूस से आता है बिस्कुट, हेलीकॉप्टर से बिस्कुट गिरता था। हेलीकॉप्टर आता था हाँ हाँ इसके गिराने? हाँ, उस समय में हेलीकॉप्टर था। हम तो इतना देहात के थे, पता नहीं। टमटम था, हाँ। मार्केट में चलता था। उसके बाद जीप था। अच्छा। जीप से पुलिस आती थी। अच्छा। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में लोग आ जाते थे। डर लगता था पुलिस को? हाँ, जब पुलिस को पकड़ के ले भागे, ले जाएगा, इसलिए भाग के हाँ। जहाँ गाड़ी हुर हुर किया, हाँ। ये सब समाज, ट्रैक्टर भी देहात में नहीं चलता था, कुछ नहीं, एक बैलगाड़ी। रास्ता ही नहीं था उतना। हाँ। कहाँ से उसको पहुंचा? बैलगाड़ी से ही सारा काम होता था। अभी के युग में बैलगाड़ी कहाँ है, नहीं, अब तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब बिस्कुट आता था एक पैकेट में 3 डिब्बा रहता था उसमें, इतना इतना बड़ा बड़ा बिस्कुट रहता था। एक नमकीन, एक मीठा, एक रहता था कि खाली चीनी का बनाया हुआ है। सब कहते थे बिस्कुट नहीं कोई खाएंगे, बच्चा नहीं उस समय की कहानी तो अलग है, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी के आदमी जो शिक्षित है, तो हम लोग को इतना परेशानी हुआ जॉब करने में। पोलियो का दवाई चला, पोलियो का दवाई में पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई कास्ट ऐसा होता था कि वो तो एकदम नहीं चाहते थे। अभी कोरोना का जो वैक्सीन आया है उसमें भी लोग नहीं लगवा रहे थे। प्रचार दिया, कितना थी दिया, कुछ नहीं होता है। हम लोग को बहुत कठिनाई उठाना पड़ा ना। यही है कि उसके बाद पढ़े लिखे, शादी हुआ, चले आए घर बसाने के लिए। ससुराल में आके फिर आगे की पढ़ाई शुरू किया? हाँ। ससुर जी भेजे कि जाओ पर? हाँ। तब तक में तो 7वां तक पढ़ लिए थे वहाँ। तो पहले तो घूंघट चलता था, घूंघट करके जाते थे? नहीं, घूंघट करके नहीं जाते थे। सिर खोल करके जैसे बैठे वैसे भी नहीं जाते थे, सिर पर पल्लू रखते थे, पल्लू रख करके जाते थे स्कूल। तो फिर आपका जॉब कैसे लगा उस टाइम? जॉब की वैकेंसी जाती थी अखबार में? नहीं, ससुर का मकसद ही था अच्छा। कि दोनों भाई को पढ़ाई, एक इंटर फेल, एक बीए फेल। अच्छा। ससुर हमारे अमीर थे। बड़ी होती जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे ससुर को लगता था कि ये पढ़ी लिखी है ना, इसको हम जॉब करवाएंगे, जॉब करेगी। तो वहाँ से तो हम 9वां तक पढ़ के आए। अच्छा, अब 9वां तक अपने मायके में पढ़ ली? हाँ। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ एडमिशन रहना ही था। ससुराल में तो सोचे कि नहीं एडमिशन करवा देते हैं। तब एडमिशन कराए, मैट्रिक का फेल कर गए। उसी बीच में क्या हुआ, एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद मार्क्स जो आता है, वैकेंसी निकला। मेरे ससुर जी का दोस्त थे, वो बोले थे कि जब पढ़ी है तो इसको ना जॉब वैकेंसी निकलेगा ना तो जॉब के लिए बोलना। तो उस समय में तो मोबाइल था नहीं, तो क्या था, तार था। अच्छा। उसके बाद चिट्ठी था, पोस्टकार्ड, लिफाफ, अंतरदेशी पोस्टकार्ड में लिख करके भेजे कि वैकेंसी निकल गया है चाचा जी से, इतना तारीख को फॉर्म भरने का इतना तक डेट है, सो फॉर्म फॉर्म से भरवा दीजिएगा। और मेरे भैंसुर गए वहाँ, तो फॉर्म में लगता था, सब काम किए, हो गया। वो फॉर्म अपना भरवा करके दे दी ऑफिस में। जब चलाई कि कब होगा इंटरव्यू, एकदम नॉर्मल इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, इंटरव्यू होता था? हाँ, इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू का समय आया तो फिर आया कॉल कि जैसे से इंटरव्यू देने के लिए से बोलिए आने के लिए। हम नजर में थे, तो वहाँ गए, भैंसुर लेकर के हमको गए इंटरव्यू देने के लिए। मेरे हस्बैंड नहीं गए, मेरे भैंसुर गए इंटरव्यू देने के लिए। क्लास जैसे परीक्षा होता है वैसे ही 5 हल्का नाम। बस ये जानना था कि आपको समझ में आती है चीजें? हाँ, पढ़िए, इतना भी लिखना जानती है कि नहीं। इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू में फेल कर गए। इसलिए फेल कर गए कि कटहर तो लिख दिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोले सुनो पता नहीं। 80 रुपया दे करके उस लगा। उस समय
सोच लिया जाए कि 80 रुपया बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण। दे करके हमारे ससुर करके ट्रेनिंग स्कूल में रख आए। ट्रेनिंग किए 2 साल। अच्छा, 2 साल की ट्रेनिंग। हाँ, 2 साल की ट्रेनिंग। उसमें क्या क्या सिखाया गया? उसमें सिखाया गया हमको, सबसे पहले तो क्लास में पढ़ाई 3 महीना तक क्लास में ही पढ़ाई था। 2 किताब चलता था इतना मोटा मोटा का, एक का नाम था नर्सिंग और एक का था मिडवाइफरी। नर्सिंग था 1.5 साल का पढ़ने का। उसमें 5 जैसे विषय होता है ना, उसमें 5 विषय था नर्सिंग में। तो पहले उसका पढ़ाई हुआ, उसके बाद 6 महीना के लिए मिडवाइफरी पढ़ा हुआ, उसमें डिलीवरी का सब दिया होता। उसका एग्जाम होता था दरभंगा में, स्कूल में होता था। एग्जाम दिए, दोनों बार पास किए, जॉब लगा। तब गए जॉब करने के लिए। जॉब तो घर से दूर लगा होगा। मधुबनी में ट्रेनिंग लिए थे, तो मधुबनी में मेरे जॉब लगा। अच्छा, मधुबनी में ही ट्रेनिंग? हाँ, मधुबनी से फिर आया कि सिस्टर ट्विटर जहाँ ट्रेनिंग किए थे, वो सिस्टर ने फिर चिट्ठी लिखा के भेजी कि आकर के ज्वाइनिंग देना है 18 तारीख तक में। आ गया है ज्वाइनिंग लेटर से तो देने के लिए। मेरे ससुर जी गए सिविल सर्जन ऑफिस में जाकर के ज्वाइनिंग दिए। वहाँ से सिविल सर्जन ऑफिस बहुत लड़कियाँ थी, करीब 30-32, जिसको जहाँ से केंद्र में भेजना था। मधुबनी में मधेपुर ब्लॉक जो था सो कोसी में था। अच्छा, बहुत इंटीरियर, बहुत इंटीरियर। वहीं पर ट्रेनिंग दिए, जहाँ भेजा गया वहाँ गए। तो यहाँ छोटा सा मार्केट था ब्लॉक में, वहीं ब्लॉक में ही रहते? हाँ, ब्लॉक में डेरा लेकर के हम, हाँ, उसी के प्रांगण में रहते थे। कहाँ जाते देहात में कुछ नहीं मिलता था, बच्चा छोटा छोटा था। यहाँ से अपना बच्चे को संभाल करके, छोटा बच्चा। तीनों बच्चे हो गए थे आपके जॉब से पहले ही? नहीं, 2 बच्चा था और तीसरा प्रेगनेंट थे। तब जॉब लगा? तब जॉब लगा। 2 महीना तक वहाँ गए, वहाँ से फिर छुट्टी लेकर के आए यहाँ। तो उस समय मिलता था प्रेगनेंसी लीव? हाँ, 3 महीना का। 3 महीना का मिला। हम होशियार थे। एक बंगाली डॉक्टर थे ना, घोषी, वही इसका अथी थे। वही छुट्टी, उन्हीं से छुट्टी लेना था। तो गए तो उनको बोले, सारा सामान लेकर गए, ताला लगा दिए, वो झोला वो बैग लिए गए। उनसे छुट्टी लेना था कि हमको छुट्टी दीजिए सर, हम जाएंगे घर। 3 महीना का लीव लिखे हुए थे। तो वहीं पर वो एनएम दीदी बैठी हुई थी सुनैना, मिथिलेश, उसको पूछे कि क्या करें, उनको तो पता नहीं है कि छुट्टी ले रही है। नियम था कि 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद, लेकिन हम तो होशियार से 10 दिन पहले दिए। अच्छा, सुना बोले कि हाँ हाँ ठीक से जाए लो, दस्तखत कर दियो। और आए यहाँ पर कन्हैया, मेरा छोटा लड़का हुआ, 2.5 महीना का हुआ। तो वो बहन को, छोटी बहन को लेकर के गए। तो वहाँ पर खिलाती थी, मैं बच्चे को देखती थी, हम जॉब करते थे। तब जब आप जॉब करना शुरू की तो आपकी जब सैलरी आई हो, फर्स्ट सैलरी, तब तो आपको बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले क्या, किस चीज़ में खर्च की थी अपनी सैलरी? पहली सैलरी हमको उस समय में वेतन कम था, सैलरी ही कम था। 220 से 315 का स्केल था। 220 पर हमारा फिक्स हुआ। 400 रुपया हमको वेतन मिला, शायद 400 रुपया मिला। तो 400 में हम ससुर जी को दिए, हाँ, कि पूजा अपना ढंग का करवा देंगे। जहाँ जो कबली होंगे चढ़ाएंगे, हम उतना समझ नहीं था। अब बहुत ही निकलते थे नहीं, उन्हीं को हम दे दिए सैलरी कि 400 रुपया हमको सैलरी मिला है, आप रख लीजिए, कीजिएगा। उनको जाने वक्त ना से भरा दे दीजिएगा। पूजा उजा करवाए, वो थे तो पूजा करवाए थे, करना था किए। सुबह फिर आए तो अपना जनरली लोग अपनी सैलरी का पहला मतलब, हमारे यहाँ जो कल्चर है पूजा में ही खर्च करते हैं कि पूजा भगवान का एक अच्छा से पूजा।
तो दोस्तों ये थी हमारी सासू माँ, जिनकी बातों में था अनुभव का सार, रिश्तों की मिठास और ज़िंदगी की गहराई। जब हम कहते हैं घर की सीईओ, तो वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि वो एक समझ है जो हर दिन हमारे आसपास के लोग चुपचाप बुनती रहती हैं पूरी शिद्दत से। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड दिखाइए अपने आसपास के माँ, बहन, बेटी, सासू माँ को, और आगे के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए। याद रखिए दोस्तों, घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है बल्कि रिश्तों के मीठे मीठे एहसास से घर बनते हैं, अच्छे अच्छे शांति वाले, सुकून वाले घर।